Good evening, everyone. Am I audible to all of you? I hope you all are doing good. अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें किसी को भी कोई भी डाउट हो? Yes, यदि कोई डिमांड जोन, if there is no demand zone then consider it in equilibrium. डिमांड जोन या सप्लाई जोन में से कोई भी एक चीज नहीं है। और किसी को ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है? सभी को मेरी आवाज क्लियर है? फनिक नाथ को प्रॉब्लम आ रही है? डिमांड जोन और सप्लाई जोन में से कोई भी एक चीज मिसिंग है लोकेशन वाले टाइम फ्रेम पे, तो हम उसे इक्विलिब्रियम में अज्यूम करेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न है। ये ड्रॉप बेस रैली, इसमें ऊपर ये सप्लाई जोन नहीं होता रैली बेस्ड ड्रॉप वाला, तो हम इसको इक्विलिब्रियम में मानकर चलते। एक्सिस बैंक, इसमें है बजाज फिनसर्व, इसमें रैली बेस रैली का मंथली पे लोकेशन है, बट इसमें ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है, तो इसे हम इक्विलिब्रियम में मानेंगे और ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। मंथली इनकम ट्रेड के लिए ट्रेंड कौन से टाइम फ्रेम पे देखते हैं? वीकली। अब आप मुझे ये बताइए, करंट मार्केट प्राइस मेरी ये है, जस्टाइल का मैंने ग्राफ ओपन कर रखा है, मेरी करंट मार्केट प्राइस ये है। नियरेस्ट सप्लाई जोन कौन सा है मेरे पास यहाँ पे? फॉर्मेट बता दीजिए, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड ड्रॉप। क्या मैं इसको ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप इसको कंसीडर कर सकता हूँ एज ए डिमांड जोन? इस मंथली की कैंडल को मैं कंसीडर कर सकता हूँ एज ए लेग आउट। क्यों? क्योंकि आज मंथ क्लोज हो चुका है, मीन्स 29 का ये मंथ है और कल मार्केट क्लोज है, तो जो मंथ वाले कैंडल में जो एक्शन होना था वो हो गया। मेरे पास ये फ्रेश सप्लाई जोन है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, हाईएस्ट विक ऑफ द बेस। अब मुझे फ्रेश सप्लाई जोन तो मिल गया, अब मुझे इससे नीचे फ्रेश डिमांड जोन देखना है, नियरेस्ट डिमांड जोन। यहाँ पर मेरे पास कोई फ्रेश नियरेस्ट डिमांड जोन नहीं है। ये जो एरियाज हैं, ये डिमांड जोन का एरिया है, ये डिमांड जोन का एरिया है, ये है, ये तो खैर ये और ये दोनों टेस्टेड है।
तो मैं अभी इसमें ट्रेड लेना चाहता हूं, तो मेरे पास लोकेशन की पिक्चर ये बन रही है मंथली की, कि मंथली पे लोकेशन इक्विलिब्रियम में है। तो मुझे फिर ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है वीकली। वीकली का ट्रेंड क्या है, कोई बता सकता है मुझे वीकली का ट्रेंड? साइडवेज। यदि वीकली पर ट्रेंड साइडवेज है तो डेली पर मैं क्या एक्शन रहेगा मेरा ऑन एजुकेशन टाइम फ्रेम? बाय या सेल? नो ट्रेड। बिल्कुल ठीक। तो सभी को ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है? जो हमने कल टेबल पढ़ी थी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस वाली, वो क्लियर है? ओके। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम मींस जहां पे हमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, जहां हमें एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लॉट करना है। किस में कंफ्यूजन है, डिमांड और सप्लाई जोन में सच में? डिमांड जोन मार्किंग में या डिमांड जोन हम लोग लोकेशन पे जो फाइंड आउट करते हैं उसमें? लोकेशन पे हमें यदि डिमांड जोन सप्लाई जोन जो देखने हैं वो फ्रेश डिमांड जोन सप्लाई जोन देखने हैं और नियरेस्ट देखने हैं फाइंड आउट करने में। ओके। डिमांड जोन के लिए मैं बताता हूँ आपको। आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं सारी? फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमें यदि कोई डिमांड जोन मुझे एचडीएफसी बैंक में कोई डिमांड जोन देखना है, सबसे पहले मेरा स्टेप होगा ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन करंट मार्केट प्राइस। ये करंट मार्केट प्राइस पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। यदि मुझे डिमांड जोन देखना है तो मुझे लेफ्ट साइड में और नीचे की तरफ देखना है। लुक लेफ्ट एंड डाउन until you find a explosive green candle। जब तक हमें ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं मिल जाती विथ ऑल थ्री कंपोनेंट्स। ऑल थ्री कंपोनेंट्स कौन से होते हैं बताइए मुझे आप लोग? डिमांड जोन या सप्लाई जोन में हम तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से देखते हैं? लेग इन बेस लेग आउट। यहाँ पर मेरे पास स्ट्रक्चर है लेग इन बेस लेग आउट का। यदि ये बेस एरिया मेरे पास नहीं होता या सिर्फ ये लेग इन और ये लेग आउट ही होते तो मेरे पास ये प्रॉपर डिमांड जोन का स्ट्रक्चर नहीं था। अभी मेरे पास तीनों स्ट्रक्चर है, तीनों कंपोनेंट्स हैं लेग इन बेस लेग आउट, तो मेरे लिए फ्रेश डिमांड जोन है। डिमांड जोन को मार्क करूंगा हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड लोएस्ट ब्रेक ऑफ द बेस। यदि इसमें कुछ एक्सेप्शनल होता ड्रॉप के साथ या रैली के साथ, रिवर्सल पैटर्न है, दो तरह के एक्सेप्शनल हो सकते हैं लेग इन और लेग आउट दोनों के साथ, तो मेरी डिजिटल लाइन जो है वो लोएस्ट विक पे होती। अब यदि मुझे एक और डिमांड जोन इसमें फाइंड आउट करना है तो जहां तक मैं डिमांड जोन देख चुका हूं, जो मेरी डिजिटल लाइन मैंने मार्क करी है उससे नीचे ही देखूंगा, लेफ्ट साइड में और उससे नीचे, क्योंकि मुझे फ्रेश जोन चाहिए। जैसे ये एक जोन है रैली बेस रैली, रैली बेस रैली, इसमें तीनों कंपोनेंट्स हैं मेरे पास। बट इसको जब मैं मार्क करूंगा
हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड लोएस्ट विक ऑफ द बेस। तो मेरे पास ये टेस्टेड है। टेस्टेड इन द सेंस कि हम लोग हमेशा एंट्री को प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। अब यदि ये जोन टेस्ट हो चुका है, मींस एक बार इसमें प्राइस आ चुकी है, तो जितने भी इसमें पेंडिंग ऑर्डर थे वो पिकअप हो चुके हैं। वो पिकअप हो गए तो यहाँ इस जोन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है अभी। वहीं पे मुझे यदि सप्लाई जोन मार्क करना है तो करंट मार्केट प्राइस से मैं ऊपर सप्लाई जोन देखूंगा। जैसे ये मेरी करंट मार्केट प्राइस है, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ क्योंकि मंथली पे मेरे पास कोई सप्लाई जोन नहीं था। ये करंट मार्केट प्राइस है, मुझे लुक लेफ्ट एंड अप एंड अंटिल यू फाइंड ए रेड एक्साइटिंग कैंडल। ये मुझे रेड एक्साइटिंग कैंडल तुरंत ही मिल गई यहाँ पे विथ थ्री ऑल थ्री कंपोनेंट्स, लेग इन बेस लेग आउट, तीनों कंपोनेंट्स मुझे यहाँ पे मिल गए। मुझे इसे मार्क करना है लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड हाईएस्ट विक ऑफ द बेस। अब यदि मुझे इसमें एक और सप्लाई जोन मार्क करना है, तो जहां तक मैं देख चुका हूं मेरी डिजिटल लाइन से ऊपर और लेफ्ट साइड में मैं देखूंगा रेड एक्साइटिंग मूव। मेरे पास ये एक रेड एक्साइटिंग कैंडल मिल गई। क्या इसमें तीनों कंपोनेंट हैं? ड्रॉप बेस 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 रैली, सॉरी ड्रॉप बेस 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 ड्रॉप। ये नॉर्मल है या एक्सेप्शनल है? एक्सेप्शनल है तो क्या इसमें एक्सेप्शनल है? लेग आउट। लेग आउट में डिजिटल लाइन नहीं है, आप लोग देख रहे हो तो, बट जो इसकी ओपनिंग थी वही इसका हाई पॉइंट है। तो डिजिटल है या बॉडी है, जो भी ऊपर है हमें वही रखना है, ऊपर डिजिटल लाइन वहीं पे रखनी है। ये एक बार टेस्टेड जोन है। यहाँ से सपोज कीजिए यहाँ पर कैंडल नहीं होती तो ये मेरे पास फ्रेश था। जी नित्यानंद, टेस्टेड है। सस्मित क्लियर हो गया है आपको? जहां भी हमें पास में मिल जाए, बहुत ज्यादा दूर मिल रहा है तो हमें उसमें नहीं जाना है, पास में मिल गया तो हमें उसको मार्क कर देना है। जो डिमांड जोन सप्लाई जोन हम मार्क करेंगे वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, चाहे हम लोकेशन के लिए देख रहे हैं चाहे एंट्री स्टॉप लॉस के लिए देख रहे हैं। एंट्री के हिसाब से, क्योंकि प्रॉक्सिमल लाइन हम लोग डिमांड जोन में थोड़ा सा प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर रखते हैं, सप्लाई जोन में प्रॉक्सिमल लाइन के थोड़ा सा नीचे। नियरेस्ट का मतलब नियरेस्ट चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम पे हो। हम यदि मंथली देख रहे हैं तो ये जो मेरे पास करंट मार्केट प्राइस है उससे नियरेस्ट मुझे देखना है। ये नियरेस्ट है तो यही होगा, यदि मेरे पास यहाँ नहीं होता तो मैं इससे नीचे जाता। अब मुझे आईसीआईसीआई बैंक में देखना है, मेरी करंट मार्केट प्राइस ये है। इससे नीचे जो भी नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन है, ये मेरे पास नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन है। लोकेशन के लिए हमें नियरेस्ट ही देखना है। और सप्लाई जोन ये रहा, रैली बेस बेस ड्रॉप। किसी को फिर भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो एक बार ही रिकॉर्डिंग देखिए, और उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद आप एक बार अपने हाथ से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप मुझे फोन पे डिस्कस कर सकते हैं कभी भी।
और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है। ड्रॉप, बेस, उसके बाद गैप के साथ एक और बेस। ड्रॉप, बेस एंड गैप के साथ एक और बेस। ये कोई पैटर्न बन रहा है हमारे लिए। इसको किसी भी तरह का पैटर्न का नाम हम दे सकते हैं। सस्पेंस बोल रहे हैं, यस। क्या हो सकता है सस्पेंस इस पैटर्न का नाम? बेस कैंडल प्लस सिग्निफिकेंट गैप इक्वल्स टू एक्साइटिंग कैंडल। यदि हमारे पास बेस कैंडल के साथ कोई गैप है, बेस कैंडल के साथ कोई गैप है ये, तो वो उस कैंडल को हम एक्साइटिंग कैंडल कंसीडर करेंगे। ये ड्रॉप, ये बेस और ये रैली। ड्रॉप, बेस, रैली। उसके पीछे का रीजन क्या है? समझिए कि ये जो लेगिन कैंडल है, इसमें भारी सेलिंग प्रेशर था, प्राइस ऊपर से नीचे आई, सेलिंग के ऑर्डर ज्यादा थे, एक रेड एक्साइटिंग कैंडल बन गई। उसके नेक्स्ट डे बायर और सेलर की फाइट हुई। उसके नेक्स्ट डे बायर और सेलर की फाइट हुई। एंड बायर और सेलर की फाइट होने के बाद जो नेक्स्ट डे कैंडल ओपन हुई वो यहां पर ओपन हुई। ये इसकी ओपनिंग है। अब ये वाला जो गैप बना है, ये प्री मार्केट में जो ऑर्डर्स उसमें आए हैं उसकी वजह से बना है। अब जब ऊपर की तरफ गैप बना है तो सीधी सी बात है, प्री मार्केट में जो ऑर्डर्स आए होंगे वो बाइंग के आए होंगे। प्री मार्केट में ऑर्डर बाइंग के आए होंगे। तो इसमें जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो बाइंग के रहे पूरे। फिर ये कैंडल किसी ना किसी वजह से जो है बेस कैंडल रूप में फॉर्म हो गई, या तो मार्केट क्लोज हो गया या फिर यहाँ पर बायर सेलर की फाइट चलती रही। बट इस वाले गैप में, ये वाले एरिया में जरूर बाइंग के ही ऑर्डर थे, तभी नेक्स्ट डे प्राइस जो है अप ओपन हुई है। ये गैप प्री ओपनिंग में बाइंग ऑर्डर से चला है ऊपर की तरफ। इस जोन को यदि हमें मार्क करना है तो सेम हाईएस्ट बॉडी एंड लोएस्ट पिक, इसे हम एज ए ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ही लेंगे। हमारे पास पैटर्न बन गया ड्रॉप, बेस, रैली। आने वाले टाइम पे गैप का अलग से एक टॉपिक है, बट अभी जो हम लोग प्रैक्टिस के लिए और आगे जो पढ़ने वाले हैं उसमें इस तरह के पैटर्न्स आए, उनको कैसे मार्क करना है उसके लिए है ये। बहुत सारे केसेस में निफ्टी, बैंक निफ्टी तो हमेशा ही गैप अप गैप गैप डाउन ओपन होती है। सेम केस गैप डाउन के लिए है। सेम केस जो है वो गैप डाउन के लिए है।
सपोज कीजिए ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल में बाइंग के ऑर्डर्स आए, उसके बाद बायर सेलर की फाइट हुई, और बायर सेलर की फाइट होने के बाद नेक्स्ट डे जो कैंडल ओपन हुई, प्राइस जो ओपन हुई वो यहाँ पर ओपन हुई गैप डाउन। ये गैप डाउन होने के पीछे का कारण था बायर और सेलर की फाइट, जिसमें कि बायर का विन होना। कौन से टाइम फ्रेम में? प्री ओपनिंग मार्केट में। भाई प्री ओपनिंग मार्केट का जो डेटा रहता है उसी के अकॉर्डिंग गैप अप या गैप डाउन होती है प्राइस। तो प्री मार्केट में इतने सेलिंग के ऑर्डर हुए कि प्राइस जब 9-8 पे जो ओपन हुई वो यहाँ पर ओपन हुई। तो इस पूरे एरिया में सेलिंग के ऑर्डर थे, इस वजह से हम इसे एज ए सप्लाई जोन मार्क करेंगे। लोएस्ट बॉडी एंड हाईएस्ट पिक, जो एक्सेप्शनल हो उसको एक्सेप्शनल के लिए काम करेंगे। लेग इन का ही एक्सेप्शनल हो सकता है, लेग आउट तो ऑलरेडी नीचे ओपन हुई है। ड्रॉप बेस रैली, ये वाली जो सिचुएशन थी इसमें प्राइस बिल्कुल पास में ओपन हो रही थी और उसके बाद ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी थी। पास में ओपन होने के बाद ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी थी। तो ये वाले एरिया में जो ऑर्डर थे, इस वाले एरिया में जो बेस एरिया जो था उसी में पेंडिंग ऑर्डर थे। मीन्स प्राइस जब यहाँ पर ओपन हुई थी थोड़ा सा नीचे आकर वापस से ऊपर रिवर्स हो गई। ये पूरे एरिया के अंदर इस वाली रेंज के अंदर बाइंग के ऑर्डर थे। इसमें कोई गैप अप नहीं हुआ क्योंकि 9 से लेकर 9-7 तक ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आए बाइंग के, प्राइस सेम रेंज में ओपन हुई थी। अब सपोज कीजिए आप लोग कि इस वाले पैटर्न में, ये वाले पैटर्न में यदि ऐसी सिचुएशन होती, ड्रॉप, बेस, उसके बाद गैप अप के साथ एक बेस और फिर ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, तो हम इस बेस कैंडल को, ये वाली जो बेस कैंडल है उसको एक्साइटिंग ना लेकर, अभी हमारे पास दो जोन बन गए फिर यहाँ पे, इस वाली बेस कैंडल को हम लोग बेस भी ले सकते हैं और एक्साइटिंग भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बाइंग सेलिंग की फाइट होने के बाद प्राइस ने वापस से एक और ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनाई। प्राइस ने वापस से ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनाई। अभी हमारे पास दो जोन हो जाते हैं, एक ये वाला और एक ये नीचे वाला। ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली, यदि ऊपर ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बन रही है तो इसको हम बेस एरिया में भी काउंट कर सकते हैं। और यदि ये कैंडल हमारे पास नहीं होती तो हमारे पास ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न था। किसी किसी केस में वो केस क्या होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। हम इन दोनों को, ये जो बेस एरिया है, दोनों, इन दोनों को कंबाइन करके भी एंट्री स्टॉप लॉस ले सकते हैं। मींस यहाँ पर एंट्री और यहाँ स्टॉप लॉस, वो कम कब कंबाइन करना है वो एक अलग से टॉपिक है, लेवल ओवर द लेवल। मैं बस आपको बता रहा हूँ मार्किंग कैसे होगी। आ रहा हूँ मैं कपिल उस पे।
विक टू विक कौन सी वाली कैंडल को मार्क करने की बात कर रहा है, ऊपर वाला बेस कैंडल या नीचे वाला बेस कैंडल ध्यानेश्वर? लोअर वन, बताता हूं मैं उसको। यदि प्राइस ये वाला फॉर्मेशन बनाने के बाद कुछ ज्यादा ही सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही है, मींस एक और दो बड़ी रेड कैंडल के फॉर्मेशन के साथ आ रही है, तो हमारा ये लेवल वर्क नहीं करेगा, बहुत कम चांसेस होंगे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। यदि प्राइस बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही है तो सिर्फ हमारा ये वाला लेवल काम करेगा। और जब सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो तो हमें बॉडी टू विक ही मार्क करना है। सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो बॉडी टू विक ही हमें एंट्री लेनी है। और यदि प्राइस बहुत धीरे धीरे स्लो 5 10 15 कैंडल के अंदर इसमें आ रही है, तो ये प्राइस जो है वो यहाँ से भी चल सकती है। बहुत स्लो 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 आ रही है यहाँ से यूँ काफी दिनों बाद, तो हो सकता है प्राइस यहीं से टर्न ले जाए। और ये जो रेड बड़ी बड़ी एक्साइटिंग कैंडल बन रही है उसमें प्राइस इस लोअर लेवल तक भी आ सकती है। सेलिंग प्रेशर देखने का तरीका रहता है कि कितनी बिग कैंडल्स बन रही हैं, रेड या ग्रीन जो भी हैं। अभी जो निफ्टी में है वो बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, बिग बिग रेड कैंडल्स बन रही हैं। बट इसमें एक बात आप नोटिस कीजिए, ड्रॉप बेस रैली और फिर ड्रॉप बेस, इसको एक्साइटिंग भी ले सकते हैं बेस भी ले सकते हैं। यदि हमारे पास यही इसी तरह का फॉर्मेशन है, इसमें प्राइस का ओरिजिन कौन सा है? इस वाले फॉर्मेट में प्राइस का ओरिजिन कौन सा है, जहां से प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव देना शुरू किया? ये वाला या ये वाला? अपर वन और लोअर वन, बताइए। लोअर वन। क्यों प्राइस ने जो यहां से यहां पर जो बाइंग आई उसी फॉर्म को कंटिन्यू रखा और ऊपर जाती गई और यहां तक उसने रैली दी। एक्चुअल जो बाइंग थी वो यहां पर थी। प्राइस का जो ओरिजिन माना जाएगा वो ये माना जाएगा। और भारी सेलिंग प्रेशर में, हैवी सेलिंग प्रेशर में सिर्फ ओरिजिन वाला डिमांड जोन ही वर्क करेगा, जिसने प्राइस को रिवर्स कर दिया था। अपने पास दो डिमांड जोन के अभी, ये पूरा स्ट्रक्चर में दो डिमांड जोन है। ड्रॉप ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, और वापस से दूसरा ड्रॉप बेस रैली रैली। इसकी जो मार्किंग करेंगे वो ऐसे होगी। काफी छोटी छोटी चीजें हैं, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरेस्टिंग भी है ये।
ये समझिए हम कैंडल्स को पढ़ना सीख रहे हैं, कैंडल्स रीड कर रहे हैं, हम प्राइस एक्शन समझ रहे हैं कि कैंडल क्या कह रही है, चार्ट क्या कह रहा है। ये मेरे पास ड्रॉप बेस्ड रैली का फॉर्मेशन है जिसमें दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, और ये मेरे पास एक एक्साइटिंग कैंडल के साथ फॉर्मेशन है, सिर्फ एक एक्साइटिंग कैंडल के साथ। एंट्री लाइन, पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए, यदि मुझे एक डिमांड जोन ट्रेड करना हो तो मैं कौन सा करूंगा, फर्स्ट वन और सेकंड वन, ऊपर वाला है नीचे वाला? फर्स्ट वन, डाउन वन। देखिए, ड्रॉप बेस रैली रैली, ये मेरे पास पैटर्न है, इसमें दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, बिग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। यदि मैं इसको कंसीडर करूं, ये एंट्री और ये स्टॉप लॉस होगा मेरा। बट इस पूरे स्ट्रक्चर को देखने के बाद सिर्फ मेरे पास ये हो, ड्रॉप बेस रैली रैली, और मैं एक ये पूरा स्ट्रक्चर देखूं जो मेरे पास फॉर्मेशन बना हुआ है, तो इस वाले फॉर्मेशन में मेरे पास नीचे एक और डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली का, इसके कंपैरिजन में थोड़ा स्मॉल है, बट प्राइस का जो ओरिजिन है, इस प्राइस को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए ये वाली बाइंग जो है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ओरिजिन नीचे वाले का, ये वाली बाइंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसे हम कैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। यदि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आए, सेलिंग प्रेशर के साथ आए, तो वही एक ये एरिया होता है जो इसको रोक सके। लाइक एक्सेप्शनल में हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि जो एक्चुअल बाइंग जो शुरू हुई थी वो यहीं से शुरू हुई थी। एक्चुअल बाइंग थी वो यहीं से शुरू हुई थी। यहाँ एंट्री ऊपर वाले जोन की प्रॉक्सिमल पे एंट्री लाइन, और लो नीचे वाले पे डिजिटल लाइन, दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। अब यदि दोनों को कंबाइन करते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ एंट्री यहाँ रखेंगे तो दो दो जोन जो है उनका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका स्टॉप लॉस कितना रहे, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री कहाँ लें, कितनी क्वांटिटी लें, वो सब कुछ जो है हम रिस्क मैनेजमेंट में क्लियर हो जाएगा। या तो यहाँ एंट्री लेकर, ऊपर वाले लेवल पे एंट्री लेकर नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर हम एंट्री ही नीचे वाले पे रखें और यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। उसमें चांसेस ये हैं कि हम लोग नीचे वाले लेवल पे एंट्री रखते हैं तो हो सकता है हमारी एंट्री मिस हो जाए। यदि प्राइस ज्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ नहीं आ रही तो यहीं से प्राइस रिवर्ट हो जाएगी। प्राइस बहुत दिनों में प्राइस ऐसे करके यहाँ आई है, तो हो सकता है वो नीचे नहीं आए, यहीं से रिवर्ट हो जाए। और यदि 2-3 दिन बड़ी रेड कैंडल बना के प्राइस आए तो वो यहाँ तक भी आ सकती है। बजाज फिंसर्व आएंगे सर हम उस एग्जाम्पल पे, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाले एग्जाम्पल पे इसकी बात कर रहे हैं आप? सन फार्मा किसी ने पूछा था थर्ड या फोर्थ क्लास में, उसमें मैंने बताया था आपको, यदि फार्मा सेक्टर इसको सपोर्ट करेगा तो ये चल जाएगा। बजाज फिंसर्व में अमन इसकी बात कर रहे हैं आप? इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये यहाँ प्राइस थी कुछ, तब किसी ने पूछा था वीकली पर, ये
हैवी सेलिंग प्रेशर था इसमें। लगातार 2-3 दिन से प्राइस नीचे आ रही थी। कल के दिन सिर्फ थोड़ा सा ऊपर गई, जितने बायर के ऑर्डर बाइंग के ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हो गए और फिर नई सेलिंग आ गई, प्राइस को नीचे की तरफ इसने पुश कर दिया। ये अभी जो मैंने बताया है आपको कि प्राइस का ओरिजिन कौन सा होता है और गैप के साथ कहाँ पे एंट्री लेनी है, यदि गैप है तो कैसे उस जोन को कंसीडर करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट। गैप के साथ यदि कोई बेस कैंडल बनी है तो कैसे हमको उसको कंसीडर करना है। और सेकंड वन इज कि प्राइस का ओरिजिन कौन सा है, ओरिजिन फाइंड आउट कैसे करते हैं, और उसमें उस केस में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। स्टॉप लॉस हर केस में यहाँ पर रहेगा, चाहे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है चाहे कम है। एंट्री की बात है, एंट्री हम यहाँ रखें यहाँ रखें, वो एक पूरा टॉपिक है, लेवल ओवर द लेवल, उसमें हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी सन फार्मा में लेवल बहुत नीचे है, हायर टाइम फ्रेम पे ही है यहाँ पे। इस क्वार्टरली के डिमांड जोन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, रैली बेस रैली के अंदर। लोअर टाइम फ्रेम पे भी है डिमांड, यहाँ से नीचे कोई ज़्यादा खास अच्छा डिमांड जोन है नहीं, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन होल्ड कर सकता है। ये वाला जो मैंने बताया सभी को क्लियर है। ये देखिए ये निफ्टी फार्मा है, निफ्टी फार्मा भी सेम डिमांड जोन था, सेम सेलिंग प्रेशर सन फार्मा की तरह। कल की कैंडल उसमें भी ग्रीन थी, इसमें भी ग्रीन है, आज की कैंडल भारी सेलिंग प्रेशर के साथ है। यदि ये इसको होल्ड किया तो वापस से रिवर्स हो सकता है सन फार्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप ड्रॉप बेस रैली, एक्सेप्शनल था इसमें, ड्रॉप बेस रैली का एक्सेप्शनल। यदि हम एक्सेप्शनल मार्क नहीं करते तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। एक्सेप्शनल ने इसको बचा लिया और ऊपर की तरफ पुश कर दिया। लोअर टाइम फ्रेम पे मैं इसको आपके लिए बताऊं तो जो अपना एक्सेप्शनल था उसके अकॉर्डिंग इसने इतना लो लगाया और उसके बाद यहाँ इसने हाई दिया, ये 9185। 9185 की क्या रेंज रहेगी, ये यहाँ से लेकर 8821 से 9885, अप्रोक्स 350 पॉइंट्स का मूव। हमने मंथली लोकेशन, सॉरी MIT ट्रेड, मंथली इनकम ट्रेड, WIT ट्रेड, DIT ट्रेड एंड HIT ट्रेड का जो टेबल थी वो हमने कल पढ़ी थी, जिसमें हमने 3 पार्ट देखे थे, 3 स्टेप्स थे किसी भी जोन को फाइंड आउट करने के लिए। एक लोकेशन हायर टाइम फ्रेम पे, दूसरा ट्रेंड इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे, तीसरा जो था एग्जीक्यूशन था लोअर टाइम फ्रेम पे। उसमें से 2 हमारे स्टेप्स क्लियर हो चुके थे, फर्स्ट वन इज लोकेशन, सेकंड वन इज ट्रेंड। लोकेशन और ट्रेंड क्या सजेस्ट करता है उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड फाइंड आउट करनी होती है, कौन से टाइम फ्रेम पे, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। अब ये वही टाइम फ्रेम हम डिस्कस करने वाले हैं जो सभी लोग इतने दिनों से पूछ रहे हैं कि हमें डिमांड जोन कौन सा लेना है, सप्लाई जोन कौन सा लेना है, सब लोग उसके लिए एक्साइटेड थे, कौन सा डिमांड सप्लाई हमें लेना है। बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है, सबको बहुत आसानी से समझ में आएगा।
काफी सारे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। 50 ईएमआई की बात कर, एसएमए की बात कर रहे हैं आप? सारे टाइम फ्रेम्स पे सेम एसएमए रहेगा, सिंपल मूविंग एवरेज। इक्विलिब्रियम में हम ट्रेड करते हैं सर। इक्विलिब्रियम हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। हाँ, साइडवेज में हम लोग कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। यदि ट्रेंड हमारा साइडवेज है तो हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे। ट्रेंड डाउन या अप होगा तो ही हम लोगों को एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे कुछ एक्शन लेना है। जी बिल्कुल सर। हम लोगों ने बजाज फिनसर्व का कल एग्जांपल जो डिस्कस किया था, हाईएस्ट, सॉरी, करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी, उसके बाद नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन फाइंड आउट किया था, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, लोएस्ट पिक ऑफ द बेस, ये, एंड नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन। नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है। जब मेरे पास सप्लाई जोन नहीं है, सिर्फ एक डिमांड जोन है एज ए लोकेशन, मैं MIT ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लोकेशन में से कहाँ ज्यूम करूंगा? हाई ऑन द कर्व, लो ऑन द कर्व, इक्विलिब्रियम, वेरी हाई ऑन द कर्व या वेरी लो ऑन द कर्व? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जब लोकेशन होती है तो नेक्स्ट स्टेप जो हम ट्रेंड देखते हैं मंथली के लिए, हमारा ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम रहेगा वीकली, उस पे हम लोग ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ट्रेंड इसमें क्या लग रहा है आप लोगों को? मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। ट्रेंड क्या है बताइए सब लोग? अप। ठीक है। ट्रेंड जब अप है तो मेरा जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है डेली, MIT ट्रेड के लिए जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम रहता है वो डेली रहता है, डेली। तो डेली पे मुझे कोई ना कोई डिमांड जोन फाइंड आउट करना है फॉर ट्रेडिंग पर्पस, जहां पे मैं एंट्री स्टॉप लॉस मार्क कर सकूं, मैं अपना ट्रेड सेटअप तैयार कर सकूं। सपोज कीजिए ये वाली कैंडल अभी बनी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे
डिमांड जोन फाइंड आउट करना है। मेरे पास एक डिमांड जोन यहाँ पे है, ये ड्रॉप बेस रैली। सीएमपी की लाइन को मैं एक बार हटा देता हूँ। ड्रॉप बेस रैली, इसको मैंने मार्क किया हाईएस्ट बॉडी एंड लोएस्ट वेग। प्रॉक्सिमल लाइन पे मेरी एंट्री रहेगी, डिस्टल लाइन पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। प्रॉक्सिमल लाइन पे एंट्री, डिस्टल लाइन पे स्टॉप लॉस। अब यदि मुझे एक और डिमांड जोन मार्क करना है तो मैं नीचे की तरफ आऊंगा, यहाँ से नीचे नीचे जहां भी मुझे डिमांड जोन मिले, ये मेरे पास एक नया डिमांड जोन बन गया। ड्रॉप बेस रैली, रैली दो एक्साइटिंग कैंडल है, एक बेस कैंडल है। होने को इसमें एक बेस कैंडल है, एक्सेप्शनल के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे मार्क करूंगा। बट जो मैंने प्राइस के ओरिजिन की बात करी थी, वो प्राइस का ओरिजिन कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू हो रहा है। ड्रॉप बेस रैली, ये गैप देख रहे हैं आप, इसको मैं एक्साइटिंग कैंडल लूंगा, जो मैंने एग्जांपल में बताया था आपको। ये गैप है, उसके बाद प्राइस ऊपर गई है। तो प्राइस का जो ओरिजिन जो शुरू हुआ है मेरा, वो यहाँ से शुरू हुआ है। तो मुझे अननेसेसरी मेरा स्टॉप लॉस नहीं हो, इस वजह से मैं अपनी इस डिजिटल लाइन को यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ थोड़ी मुझे विजिबल हो जाए, इस वजह से मैंने थोड़ा नीचे रखी है। ऊपर वाली मेरी मंथली की लोकेशन में है, ये वाली। तो मेरा ड्रॉप बेस 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 रैली, ये करके मेरा एक डिमांड जोन हो गया। यह समन। अब मुझे एक डिमांड जोन यहाँ पे मिल गया, दूसरा डिमांड जोन यहाँ मिल गया। तो मैं इन दोनों डिमांड जोन में से कौन सा डिमांड जोन ट्रेड करूं, कहाँ पे मैं अपनी एंट्री रखूं, कहाँ स्टॉप लॉस रखूं। उसी के लिए हम सर एग्जांपल के लिए कि कौन सा डिमांड जोन हमारी प्रेफरेंस रहनी चाहिए, यही कंसर्न था ना सब लोगों का, कि हम लोगों ने ये सब कुछ सीख लिया है, लोकेशन, ट्रेंड और डिमांड जोन मार्क करना, सप्लाई जोन मार्क करना। अब जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे लेंगे, वो कौन सा डिमांड जोन हम लोग लेंगे या कौन सा सप्लाई जोन हम लोग लेंगे जहां हमें एंट्री लेनी है। इसके लिए हम ट्रेड स्कोर देते हैं जोन को। ट्रेड स्कोर में सबसे पहला पॉइंट है, वो है फ्रेशनेस। इफ लेवल इज फ्रेश, यदि लेवल फ्रेश है तो उसको हम 3 पॉइंट देंगे। यदि लेवल फ्रेश है तो उसको 3 पॉइंट देंगे। इफ लेवल इज टेस्टेड वंस, एक बार लेवल टेस्टेड है, उसको जो नंबरिंग देंगे वो 1.5, वन टाइम टेस्टेड को। इफ लेवल टेस्टेड ट्वाइस, यदि लेवल 2 बार टेस्टेड है तो उसको जो नंबरिंग देंगे हम देंगे 0। ध्यान से देखनी है सबको ये चीजें। इन्हीं नंबरिंग के बिहाफ पे हम लोग डिमांड सप्लाई को पे एंट्री स्टॉप लॉस देखेंगे, कहाँ पे कौन सा डिमांड जोन हमारे एंट्री के लायक है, कौन सा नहीं है। ये पैरामीटर्स हैं डिमांड जोन सप्लाई जोन ट्रेड करने के लिए, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ये मैंने फ्रेशनेस आपको बताया है। दूसरा पॉइंट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ में हम लोग देखते हैं, इफ प्राइस लीव्स द लेवल with 2 exciting candle,
यदि प्राइस दो एक्साइटिंग कैंडल के साथ ऊपर गई है, उसको हमें 2 नंबर देने हैं। इफ प्राइस इफ वन लेग आउट कैंडल विद गैप, एग्जांपल के साथ समझेंगे हम लोग एक एक स्टेप को। इफ वन लेग आउट कैंडल विद गैप, एक लेग आउट कैंडल है गैप के साथ, तो भी हम उसको 2 नंबर देंगे। इफ वन लेग आउट कैंडल नो गैप, बिना गैप के कोई एक्साइटिंग कैंडल है, एक लेग आउट कैंडल है, सिर्फ एक, उसको हम 1 नंबर देंगे। तीसरा जो पैरामीटर है वो है हमारे पास टाइम एट द बेस। टाइम एट द बेस, कितने टाइम तक प्राइस उस एरिया में रही है। यदि हमारे पास 1 से लेकर 3, 1 2 और 3, 1 2 3 हमारे पास बेस कैंडल हैं, तो उसको हम 2 नंबर देंगे। और यदि 4 to 6 हमारे पास हैं, तो उसे हम 1 नंबर देंगे। और मोर देन 6 है, उसे हम 0 नंबर देंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें देखने हैं। फ्रेशनेस, स्ट्रेंथ एंड टाइम एट द बेस। सबसे पहले फ्रेशनेस समझते हैं। ड्रॉप, बेस एंड रैली। ये मेरी मार्किंग होगी हाईएस्ट बॉडी एंड लोएस्ट वेक। अब यदि प्राइस एक बार इसमें टच होकर वापस से ऊपर चली गई, पहले तो मैं फ्रेश समझते हैं, एकदम से फ्रेश लेवल है, इसमें अभी एक बारी भी प्राइस नहीं आई है, एक बार भी प्राइस नहीं आई है, तो मुझे इस नंबर को जो मार्किंग देनी है, इस लेवल को जो मार्किंग देनी है फ्रेशनेस के लिए, वो मेरी 3 पॉइंट होंगे। मतलब लेवल एकदम से फ्रेश है, लेवल एकदम से फ्रेश है, उसमें प्राइस एक बार भी नहीं आई है। लाइक ये वाला जोन, ड्रॉप बेस रैली वाला, इसमें प्राइस एक बार भी नहीं आई है, तो मैं इसको जो मार्किंग दूंगा वो 3 पॉइंट्स दूंगा फ्रेशनेस में। यहाँ पे प्राइस एक बार भी नहीं आई है। अब यदि प्राइस इसमें एक बार आ चुकी है यहाँ पे और ऐसे लौट गए, अब मेरे पास ये जो जोन है वो वन टाइम टेस्टेड जोन हो गया। वन टाइम टेस्टेड जोन, उस वन टाइम टेस्टेड जोन को मैं 1.5 नंबरिंग दूंगा। मींस उसमें जो पेंडिंग एरिया में जो ऑर्डर थे उनकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी है, पेंडिंग ऑर्डर्स की स्ट्रेंथ कम हो गई है, इस वजह से मैंने उसके नंबर कम कर दिए हैं। और यदि प्राइस 2 बार उसी जोन में आ गई है,
2 बार उस जोन में आ गई है तो हम उसे 0 नंबर देंगे। मींस उस जोन को हमें लेना ही नहीं है। एकदम से फ्रेश जोन को 3 पॉइंट्स जिसमें प्राइस एक बार भी नहीं आई है, और वन टाइम टेस्टेड जोन्स को 1.5 एंड 2 बार टेस्टेड जोन को 0। आने वाले हैं सिर्फ हम उस पॉइंट पे। दूसरा जो पैरामीटर है वो है स्ट्रेंथ। इफ प्राइस लीव्स द लेवल विद टू एक्साइटिंग कैंडल, यदि मेरे पास 2 एक्साइटिंग कैंडल हैं तो मैं इस जोन को स्ट्रेंथ में 2 नंबर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 3 एक्साइटिंग कैंडल हो गई तो मैं इसको 3 दे दूं, नहीं। 2 से ऊपर जितनी भी एक्साइटिंग कैंडल होंगी मैं 2 ही नंबर देने वाला हूं। चाहे 4 हो या 5 हो, उसमें ऐसा नहीं कि मैं 5 नंबर दे दूंगा। 5 एक्साइटिंग कैंडल है तो 5 नंबर मिल जाएंगे, नहीं। मोर देन 2 और 2, 2 नंबर्स। और यदि प्राइस एक ही एक्साइटिंग कैंडल के साथ है बट गैप के साथ है, इफ वन लेग आउट कैंडल विद गैप, तो भी मैं उसे 2 नंबर दूंगा। गैप के साथ गई है प्राइस, एक ही लेग आउट कैंडल है, तो भी इस जोन को मैं 2 नंबर देने वाला हूं। और यदि प्राइस विदाउट गैप एक ही एक्साइटिंग कैंडल के साथ है, उसके बाद प्राइस यहीं आसपास घूमने लग जाती है, कोई एक्साइटिंग कैंडल नहीं बनाती है, तो मैं उसे 1 नंबर दूंगा। जितनी ज्यादा एक्साइटिंग कैंडल होंगी, 2 या 2 से ज्यादा, तो मैं उसको 2 नंबर, और एक कैंडल है गैप के साथ उसको भी 2 नंबर, बट एक ही लेग आउट कैंडल है तो उसे 1 नंबर। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि यदि प्राइस इतना अच्छा मूव देकर ऊपर गई है, इतने अच्छे मूव देकर ऊपर गई है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो डिमांड सब सॉरी ये जो डिमांड जोन है जिसमें बायर और सेलर की फाइट हुई है, उसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग है, बिल्कुल ध्यानेश्वर। उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा है, और सिर्फ एक ही है तो प्राइस में उतनी ही स्ट्रेंथ है। बहुत ज्यादा ऊपर की ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ज्यादा बाइंग नहीं है। अब इसमें मुझे देख के बताइए कि हाईएस्ट नंबर कितने हो सकते हैं किसी भी जोन को यदि हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो। हाईएस्ट नंबर कितने हो सकते हैं? 7। 7 नंबर हमारे पास हो सकते हैं हाईएस्ट। टाइम एट द बेस हमारे पास थर्ड वाला कॉन्सेप्ट है। जो पैरामीटर थर्ड वाला है वो टाइम एट द बेस है। यदि 1 से 3 बेस कैंडल हैं, 1 से 3 बेस कैंडल हैं, तो हम उसे 2 नंबर देंगे। बेस्ट वाला 7 आउट ऑफ 7 होता है।
बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यही पैरामीटर से हम लोग एंट्री स्टॉप लॉस मार्क करने वाले हैं। यदि हमारे पास 3 बेस कैंडल हैं तो हम लोग इस बेस एरिया का जो नंबर देंगे वो 2 देंगे। उस जोन को जो हमारे पास बेस एरिया टाइम एट द बेस का जो नंबरिंग होगी वो 2 होगी। 1 से 3 बेस कैंडल। और यदि हमारे पास 4 या 5 6 4 5 6 4 to 6 यदि हमारे पास उसमें बेस कैंडल है तो उसको हम 1 नंबर देंगे। और मोर देन 6 है तो उसको 0। मींस मोर देन 6 वाला हमें जोन लेना ही नहीं है। ये ज्यादा नंबर क्यों देते हैं हम लोग? एक से दो, 1 2 या 3 हमारे पास बेस कैंडल है तो क्योंकि बेस एरिया में बायर और सेलर की फाइट हुई है। अब सपोज कीजिए 50 केजी के और 50 केजी के दो रेसलर रिंग में मैच कर रहे हैं। अब कोई भी एक रेसलर दूसरे वाले को एक दिन एक एक ये यहाँ पे मैं एक कैंडल से 1 मिनट को कंपेयर करता हूँ कि 1 मिनट में ही दूसरे वाले को हरा देता है। तो कहीं ना कहीं जिसने हराया है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। और यदि 2 मिनट तक और 3 मिनट तक मैच चलता है और 2 या 3 मिनट के बाद जो भी रिजल्ट निकल के आता है, चाहे वो ग्रीन का निकल के आए, ग्रीन का हो चाहे रेड का हो, जो भी हो, 2 3 मिनट तक यदि रेसलर लड़ने के बाद अपने साथ वाले रेसलर को हरा देता है तो भी हम लोग मानेंगे जिसने हराया है, जो जीता है, जिसने मैच विन किया है, उसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। अब वही मैच यदि और लंबा चल जाए, मींस तो उन दोनों प्लेयर्स की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जानी है। जितना ज्यादा लंबा मैच चलेगा उतनी ही ज्यादा उनकी एनर्जी कंज्यूम होगी। और फाइनली फिर जो भी रिजल्ट रहे वो रिजल्ट बिल्कुल बोर करने वाला होगा। इतनी बड़ी फाइट के बाद, फाइट जो है बायर और सेलर की या रेसलर की, इमीडिएट रिजल्ट आना चाहिए उसमें। समझ गए आप लोग ये कि फ्रेशनेस में हम लोग ज्यादा नंबर क्यों देते हैं? फ्रेश लेवल को एक बार टेस्टेड को 1.5 और 2 बार टेस्टेड को 0 क्यों देते हैं? क्योंकि फ्रेश जोन में सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, एक बार टेस्टेड में कुछ ना कुछ ऑर्डर वहां से चले गए हैं। स्ट्रेंथ में क्यों देते हैं? क्योंकि प्राइस में यदि ज्यादा एक्साइटिंग कैंडल है बेस एरिया के बाद, मतलब उस बेस एरिया में अच्छी बाइंग या सेलिंग के ऑर्डर आए हैं। और यदि टाइम एट द बेस यदि 1 से लेकर 1 2 3 बेस कैंडल है हमारे पास तो, और उसके बाद यदि कोई आउटकम निकला है, चाहे वो रैली का निकले ड्रॉप का निकले, तो मीन्स बहुत जल्दी फाइट हुई है और बेस एरिया में बायर सेलर ने बहुत कम टाइम बिताया है। और यदि 4 से 6 है तो और कम, और मोर देन 6 है तो बिल्कुल भी नहीं, 0। मतलब बहुत लंबी फाइट चली बायर सेलर की, बायर सेलर बहुत पूरी तरह से थक चुके हैं। यही ट्रेड स्कोर वाली टेबल के अकॉर्डिंग ही हम जो है अपने जोन को एंट्री स्टॉप लॉस के लिए तैयार करने वाले हैं। किसी ने पूछा था कि हम टेस्टेड जोन भी ले सकते हैं 1.5, उसको नंबरिंग मिल जाएगी यदि हमने एक बार टेस्टेड जोन लिया तो। अब यदि जोन एक बार टेस्टेड हो ही चुका है, एक बार टेस्टेड हो ही चुका है, तो कहीं ना कहीं उसके आधे ऑर्डर तो चले गए ना। तो जब हमारे पास ऑप्शन है कि फुल ऑड स्कोर वाला 7 में से 7 ऑड स्कोर वाला हम लोग जोन हमें मिल रहा है, तो क्यों हम उस जोन पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं?
जिसमें ज्यादा पोटेंशियल है। हमेशा हमें ट्राई करना है कि प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि 7 आउट ऑफ 7 वाला जोन हम लोग फाइंड आउट करें। इन दोनों जोन्स को नंबरिंग देते हैं, एक ये जोन था, ये जोन था। ड्रॉप बेस रैली का ये जो पैटर्न है, सबसे पहले फ्रेशनेस का, हम लोग समझते हैं कि प्राइस अभी यहीं पे है, ये हमारी करंट मार्केट प्राइस है 9310। फ्रेशनेस के मैं इसको कितने नंबर दूंगा? 3। यहाँ पे 3 नंबर मेरे फ्रेशनेस के हैं। 3 + 2 + 2, 3 + 2 + 2। प्राइस में लेगआउट कैंडल कितनी है? लेगआउट कैंडल का मैं कितना नंबर दूंगा? गैप है इसमें अमन, यहाँ पर प्राइस क्लोज होने के बाद यहाँ पर ओपनिंग दी है इसने, तो मीन्स गैप है। बट ये ओपनिंग क्लोजिंग का जो गैप है, उसमें जो जिस कैंडल ने गैप बनाया है उसकी हाई जो है, हाई वाला जो पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं इस रेंज तक जा रखा है, हमारी लेगआउट कैंडल तक। तो ये मेरे पास प्रॉपर गैप नहीं हुआ। इसको मैं 1 नंबर दूंगा। इसमें एक टाइप नहीं हुआ। प्रॉपर गैप हमें चाहिए, जैसे ये वाला गैप है, इसमें बेस कैंडल नहीं है बट ये गैप है। एक इसमें टाइप नहीं हो रहा है अभी, 1 मिनट रुकिए। एक बार मुझे इसको लॉग आउट करना पड़ेगा टेड टाइगर को। तीसरा हमारे पास था टाइम एट द बेस। कितनी बेस कैंडल हैं इसमें?
एक बेस कैंडल है, एक से लेकर 3 बेस कैंडल होती है, तो कितनी नंबरिंग देते हैं? तो क्या स्कोर रहा इसका? सॉरी, इसको 6 आउट ऑफ 7, 6 आउट ऑफ 7। मैंने ये जोन फ्रेश माना है, अभी इस वाली कैंडल को इग्नोर किया है। अब ये वाला मुझे बताइए आप, इसमें मुझे फ्रेशनेस के कितने नंबर देने हैं? जोन एकदम से फ्रेश है, 3। ओके, 2 लेग आउट कैंडल हैं, 2 नंबर। और बेस एरिया, एक एक बेस कैंडल है सिर्फ हमारे पास, तो उसको 2। ये जोन हमारे पास रहा 7:1 का, 7 आउट ऑफ 7 इसकी नंबरिंग रही मार्क। अब जब ये हमारे पास 6 नंबर का है और ये हमारे पास 7 नंबर का है, हमारी प्रायोरिटी हमेशा 7 नंबर वाले की होगी। हमारी प्रायोरिटी 7 नंबर वाले की होगी हमेशा। क्यों हम वीक जोन फाइंड करें और जहां पे हमें एंट्री लें, फिर उसमें उसका स्टॉप लॉस होने के थोड़े से भी चांसेस रहे। जोन नहीं मिल रहा, कोई परेशानी नहीं, दूसरी स्क्रिप्ट देखेंगे। यदि दोनों जोन हमारे पास उसी पे हम लोग आ रहे हैं, हमें प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा नंबर वाले जोन को देनी है। प्रायोरिटी पे हमेशा हमारा ज्यादा नंबर वाला जोन रहेगा। बट हमारे पास यदि सेम नंबरिंग के दोनों जोन हैं, ये भी जोन यदि हमारे पास 7 नंबर का होता और ये जोन भी हमारे पास 7 नंबर का है, या फिर ये 6 का होता और ये 6 का होता और ये 6 का होता, तो हम लोग किस जोन को लेते? फिर जो हमारी प्रायोरिटी रहती, वो रहती लोकेशन के पास वाले जोन पे। लोकेशन के पास वाले जोन में, जहां पे हायर टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहा है, जहां पे हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है, वहां पे हम लोग उस जोन को हम लोग प्रायोरिटी देते। मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल के साथ। अज्यूम कीजिए हमारे पास ये 4 केस हैं। ये नीचे वाले लोकेशन है, एंड जो ग्रीन में मैं मार्क कर रहा हूँ वो एग्जीक्यूशन है। हमने लोकेशन फाइंड आउट कर लिया, उसमें प्राइस इक्विलिब्रियम में थी या इक्विलिब्रियम में थी, उसके बाद हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे गए, हमने डिमांड जोन मार्क किया। अब यदि हमारे पास 4 डिमांड जोन है सेम ऑड स्कोर के, 1 2 3 4, सेम स्कोर के हमारे पास चार डिमांड जोन है। तो ये डिमांड जोन जो है, फर्स्ट वाले केस, जो पहला वाला केस है, उसमें जो एग्जीक्यूशन वाला डिमांड जोन है, वो डिमांड जोन लोकेशन से दूर है। वो डिमांड जोन लोकेशन से दूर है, मींस हायर टाइम फ्रेम के जोन से बहुत ज्यादा दूर है। आपको मैंने कल बताया था कि हायर टाइम फ्रेम की कैंडल सबसे ज्यादा कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। यदि हम मंथली कैंडल की बात करें तो वीकली, डेली एंड 75 125 मिनट से वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो वैसे ही जो हायर टाइम फ्रेम का जोन हमारा होगा, लाइक मंथली रैली, बेस रैली, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन होगा डेली, और जहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूशन ढूंढ रहे हैं और वीकली को से कंपेयर करें तो। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये
पूरा जो आउटकम निकला है रैली बेस रैली का, बोरिंग एरिया यहाँ पर बनना और लेग आउट कैंडल फॉर्म होना, वो पूरे मंथ का प्रोसेस है। 1 मंथ के अंदर ये रिजल्ट निकल के आया है ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का इसका। एक पूरे महीने भर में इतनी बाइंग आई है। तो सीधी सी बात है, इस वाले जो जोन में मंथली का जो जोन है उसमें डेली के मुकाबले, डेली पे जो हमने फाइंड आउट किया उसमें सब बहुत ज्यादा ऑर्डर होंगे। हाँ, एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे हम लोग। सपोज कीजिए कि ये जो हमने लोकेशन मार्क किए हैं 1 2 3 4, ये हमारा एक ही टाइम, ये लोकेशन जो है हमारा लोअर वन, यहाँ पे 1 लाख पेंडिंग ऑर्डर है। 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ। अब यदि हमने सेम ऑर्डिनेंसर स्कोर के 4 डिमांड जोन्स मार्क किए हैं, इनमें यहाँ पे 10,000 पेंडिंग ऑर्डर है, सेकंड में भी 10,000 है, थर्ड में भी 10,000 है, फोर्थ में भी 10,000 है। जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही होगी तो यहाँ पर उन सेलर से लड़ने के लिए सिर्फ अकेले 10,000 ऑर्डर जो हैं वो खड़े रहेंगे। इनका सपोर्ट बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। इसका थोड़ा और पास होगा, इसका थोड़ा और पास होगा, और ये वाला जो जोन है इसमें हायर टाइम फ्रेम के पेंडिंग ऑर्डर और लोअर टाइम फ्रेम के पेंडिंग ऑर्डर साथ मिलकर उस सेलिंग प्रेशर से लड़ेंगे। तो हमारे पास जो लोकेशन के नियरेस्ट होगा या लोकेशन के बिल्कुल अंदर होगा, जो कि ये है, ये वाला जोन लोकेशन के बिल्कुल अंदर है, ये वाला जोन लोकेशन के बिल्कुल अंदर है। यदि हमारे पास यहाँ पर कोई 7 ऑर्डिनेंसर स्कोर वाला होता, यहाँ पर 7 ऑर्डिनेंसर स्कोर वाला होता, तो हमारी प्रायोरिटी ये रहती। एक और एग्जांपल हम लोग जो आज ट्रेड चल चुकी है वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरे पास वीकली का लोकेशन है, रैली बेस रैली। ये जो ऑर्डिनेंस और स्कोर वाला फॉर्मूला है वो सिर्फ हमें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ही देखना है। जो हमें ऑर्डिनेंस और स्कोर देने हैं अपने फ्रेशनेस को, जोन तो हमें फ्रेश ही देखना है, चाहे लोकेशन हो चाहे एग्जीक्यूशन हो। बट टाइम ऑफ द बेस और एक्साइटिंग कैंडल जो है अभी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ही देखने हैं। ये मेरे पास जोन है, हायर टाइम फ्रेम पे ये सप्लाई जोन है। अभी ये फॉर्म नहीं हुआ था आज, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। यदि मैं इस ट्रेड को यहाँ पर जो मैं रन, जो आज एग्जीक्यूट हो गई है ट्रेड, उसको मैं लेकर चलूं और इसको यदि मार्क करता हूं मैं हाईएस्ट लोएस्ट बॉडी और हाईएस्ट वेग, और रिट्रेसमेंट टूल के थ्रू इसको डिवाइड करता हूं, तो भी मेरा जो एरिया ये है ये इक्विलिब्रियम में आएगा। प्राइस इक्विलिब्रियम में आ रही है। इक्विलिब्रियम में होती है तो हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। इसको हटा देता हूं, नीचे कंफ्यूजन नहीं हो। ट्रेंड मुझे डेली पर देखना है, डेली पे ट्रेंड मेरा अप है, क्लियर कट। तो मुझे जो एग्जीक्यूशन देखना होगा वो 75 या 125 मिनट पे देखेंगे हम लोग। 125 पे मैं इसका एग्जीक्यूशन देखूँ। ट्रेड ये
प्लेड आउट हो चुकी है। ये मेरे पास यहाँ पे रैली बेस रैली जो है एक एग्जीक्यूशन यहाँ पे मुझे मिला, ये मैं करंट मार्केट प्राइस ये मान के चल रहा हूँ। रैली बेस रैली गैप के साथ भी है और दो एक्साइटिंग कैंडल भी हैं, लेवल फ्रेश भी है और सिर्फ दो बोरिंग कैंडल है इसमें। 7 आउट ऑफ 7 इसमें स्कोर है इसका। इसको मैं मार्क करूंगा हाईएस्ट बॉडी एंड लोएस्ट विक। यदि मैं हाईएस्ट विक भी करूं, क्योंकि एक्शन बहुत अच्छा है प्राइस में, गैप अप के साथ भी है और दो एक्साइटिंग कैंडल है इसमें, और इस मूव ने जो है प्राइस को ऑल टाइम हाई पे भी पहुंचाया है। तो मेरी जो एंट्री रहेगी वो प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा सा ऊपर, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो डिजिटल लाइन से थोड़ा सा जो है नीचे। यहाँ पे मेरी डिजिटल लाइन होगी ये। प्राइस आज आई, आने के बाद पूरे बहुत अच्छे सेलिंग प्रेशर के साथ थी। ये डिजिटल लाइन को टच हुई, हम लोग एंट्री डिजिटल लाइन से जो नीचे रखते हैं वो देखिए यहाँ पे उसका क्या फायदा हुआ, प्राइस ऊपर यहाँ तक चली गई इतने गिरे हुए मार्केट में भी, जब मार्केट इतना डाउन था तो भी। ओरिजिन ऑफ डिमांड, बिल्कुल ओरिजिन ऑफ डिमांड, क्योंकि आप देख रहे हैं ड्रॉप बेस रैली करके यहाँ पे भी एक फॉर्मेशन है। बस वाज इन हाई स्पीड, बिल्कुल सही है मन। यहाँ तक प्राइस ऊपर गई थी इसमें एंट्री करने के बाद। ऑड एंड आंसर स्कोर कैसे देखते हैं, कैसे हमें ट्रेड को स्कोर देना है, कौन सी ट्रेड प्रायोरिटी पे रहेगी, लोकेशन से पास ट्रेड क्यों लेते हैं, वो सब कुछ क्लियर हो गया। अभी जो हमें प्रैक्टिस करनी है वो इसी की करनी है। टेबल सामने होनी चाहिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की, जिसमें लोकेशन, लोकेशन के बाद ट्रेंड, ट्रेंड के बाद एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन कहाँ रहेगा कैसा रहेगा वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ट्रेंड और लोकेशन हमने कल क्लियर कर लिया था। अब इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, 2 दिन की छुट्टी है सैटरडे संडे की। रिकॉर्डिंग देखना एक बार, नोट्स बनाना, तैयार करना। ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा और अपने हाथ से आपको डायरी में लिखने हैं, अपनी हैंड राइटिंग में, जिससे आपको ज़्यादा याद रहे ये। और ये स्कोरिंग वाले कॉन्सेप्ट के साथ ही हमें ट्रेड फाइंड आउट करनी है। याद रखना है ऑड एंड आंसर स्कोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के लिए एप्लीकेबल है। हमें लोकेशन जैसे हम ढूंढ रहे थे वैसे देखते हैं, देख सकते हैं। नोट्स अभी शेयर कर देंगे कुछ ही देर में, यहाँ क्लास खत्म होते ही मैं नोट शेयर कर दूंगा। चलिए सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस वीकेंड, बाय बाय, गुड नाइट।